क्या कहा इसने? हाँ, अनिरुद्ध चाहता है कि काव्या वनराज को छोड़कर वापस उसके पास चली जाए। काव्या, ये माया मैम सब क्या बक रही है? सॉरी काव्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस ये प्रूव करना चाहती थी कि कभी कभी इंसान कोई भी बात किसी से छुपाता है तो वो सिर्फ इसलिए ताकि इससे सामने वाला हर्ट ना हो। अनुज ने भी यही किया। ये इसलिए नहीं चुप रहे क्योंकि ये गलत है, ये इसलिए चुप रहे ताकि अनुपमा को हर्ट ना हो, ये परेशान ना हो। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये बात अनुपमा को नहीं बताएंगे। तो अब आप लोग अनुज की तरह काव्या को भी गलत समझेंगे, उस पर भी उंगली उठाएंगे या उस अनिरुद्ध को कोसेंगे। ओके फाइन, डू इट। लेकिन उसके पहले आप जवाब दीजिए, आप नहीं चाहती कि अनुपमा और वनराज फिर से साथ आ जाए? और वनराज, आपके मन में क्या एक बार भी नहीं आया कि अनुपमा फिर से इस घर में वापस आ जाए, आपके और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए? नहीं आया? मेरा अनुज के बारे में, अनिरुद्ध का काव्या के बारे में सोचना अगर गलत है तो बात जो आप सोचते और वनराज जो चाहते वो भी गलत है। काश ऐसा हो जाए, ऐसा तो हम लोग सब सोचते हैं। तो जैसे काव्या ने नहीं बताया, अनुज ने नहीं बताया, और ऐसे तो कई सारी बातें होती हैं कपल्स में जो वो एक दूसरे को नहीं बताते या नहीं बता पाते फॉर व्हाटएवर रीजंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में कोई चोर है। कभी कभी बातें छुपाने के लिए नहीं, बातें संभालने के लिए छुपाई जाती, और मैंने और अनुज ने भी वही किया। लेकिन काव्या नहीं संभाल पाई और नतीजा, आज महाशिवरात्रि की इतनी अच्छी पूजा होने के बाद हम ये बहस कर रहे हैं। झगड़ा हुआ, अनुपमा हर्ट हुई, अनुज पर उंगलियां उठी, जबकि इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। जो किया मैंने किया, गलती, बेशर्मी, पागलपन सब कुछ मेरी तरफ से था, पर जवाब इनसे मांगे जा रहे हैं और ये हम नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने ये बात नहीं बताई थी। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमने गलत किया तो जो बोलना है, जैसे बोलना है, जितनी बार बोलना है, एक बार बोलना है, 1000 बार बोलना है, मुझे बोलो, अनुज को नहीं। अनुज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड आई रियली मीन इट। क्या भरोसा कि तू जो कह रही है वो सच है? तुम दोनों की मिली भगत भी तो हो सकती है ना, कि अगर पकड़े गए तो इस अफेयर को एक तरफा प्यार का नाम दे देंगे। भगवान जाने वो पिकनिक पे क्या गुलछरे उड़ाए होंगे। बस बस माँ, बस। मेरे पति के बारे में एक और शब्द नहीं। बरसों से आपका और मेरा यही रिश्ता रहा है कि आपने जो मन में आए मुझसे कहा है और मैंने चुपचाप सुन लिया है। आपने मुझे जो कुछ भी कहा मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे पति के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, हमारे परिवार का मामला है। हम इसे अपने घर जाकर सुलझाएंगे। आप अपना घर देखिए ना, हम अपना घर देख लेंगे। यहाँ शिवरात्रि की पूजा के लिए आए थे, शिवरात्रि की पूजा हो गई, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, घोलने वाले ने जहर घोल दिया बेटा। बस
तू वो जहर अपने कंठ के नीचे मत जाने दे। जो भी फैसला लेना दिल से लेना, विश्वास के साथ लेना कि तेरा पिता तेरे हर फैसले में तेरे साथ है। अनुपमा, तुम लोग आगे जाओ, हम छोटी अनु को साथ लेकर आते हैं। तो तुम अनिरुद्ध से काम के लिए नहीं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मिली थी। तुम काव्या वनराज शाह से वापस काव्या अनिरुद्ध गांधी बनना चाहती हो। तुम्हारा सो कॉल्ड BFF जो तुम्हें मुझसे ज्यादा समझता है, तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। बोलो, वापस जाना चाहती हो उसके पास? जाना होता तो बहुत पहले ही जा चुकी होती, तुम्हें झेल नहीं रही होती। लेकिन मुझे वापस नहीं जाना है। अनिरुद्ध मुझे तुमसे ज्यादा समझता ही नहीं, तुमसे ज्यादा प्यार भी करता है। पहले भी करता था और आज भी करता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। Whatever. और रही बात तुम्हें ना बताने की, so let me tell you, माया was wrong। और मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। वैसे अनुज का असली चेहरा अनुपमा के सामने ला के तुमने बहुत अच्छा किया। मम्मी के बर्थडे के लिए कितना कुछ प्लान किया था, और अब माया कितनी चीप और थैंकलेस निकली यार। मतलब मम्मी ने उसे घर में रहने की जगह दी, छोटी के साथ रहने दी, और वो उन्हीं का घर तोड़ने पर उतर आई है। मम्मी को ना उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बाकी मम्मी हमारी तरह नहीं सोचती। मम्मी जो भी फैसला लेगी सोच समझ के ही लेंगी। अब इसमें सोचना क्या है? वी ऑल नो कि अनुज की कोई गलती नहीं है और माया उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम सब माया को क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसकी क्या गलती है? माया ने तो सिर्फ प्यार किया है, और प्यार करना गलत नहीं होता। लेकिन किसी और के हस्बैंड से करना गलत होता है। इट्स लाइक सेइंग कि घर का ताला खोलना गलत नहीं है, लेकिन किसी और के घर का ताला खोलना गलत होता है। उसे चोरी कहते हैं। पर माया ने कहा ना, उसका इरादा अनु मैम का घर तोड़ने का नहीं था। हाँ, इट्स लाइक सेइंग कि मैंने माचिस जलाई पर आग लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। देखो माया, डिम्पी, तुम माया को सपोर्ट कर रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम फालतू में माया को विलन बना रहे हैं। सेम टू सेम। मतलब तुम और माया सेम टू सेम। मम्मी ने उसकी तरह तुम्हें भी घर में रहने के लिए जगह दी और अब तुम माया को सपोर्ट कर रही हो। बाकी थोड़ा मैच्योरिटी सोचो। दिल पे किसी का जोर नहीं होता। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। जैसे मुझे समर से प्यार हो गया, वैसे ही माया को अनुज सर से प्यार हो गया। टिम्पी, विंटर की बात अलग है, ही सिंगल। बटी, वो मेरे मम्मी के पति है और वो माया का ना जो भी इरादा रहा हो, वो बस उस घर से निकल जाए। माया जाएगी तो छोटी को भी साथ लेके जाएगी। हाँ तो ले जाए। छोटी के बिना उस घर में कोई खुश नहीं रह सकता। अनुज सर छोटी से बहुत प्यार करते हैं। फिर तो बड़ी को मम्मी और छोटी के बीच में से किसी एक को चूज करना ही होगा। पर ये जो भी है एक तरफा है। प्यार, फीलिंग्स, तड़प मेरी है, मेरी तरफ से है। मैं अनुज को तुमसे छीन लूं ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। पर मैं अनुज को प्यार करना कैसे छोड़ दूं? ये मेरे बस में ही नहीं है।
अनुज को कोई कुछ नहीं बोलेगा एंड आई रियली मीन इट। अनुज दूध का धुला है तो उसने माया की इस हरकत के बारे में अनुपमा को क्यों नहीं बताया? तुम दोनों की मिली भगत भी तो हो सकती है ना। भगवान जाने वो पिकनिक पे क्या गुलछरे उड़ाए होंगे। आपने मुझे जो कुछ भी कहा मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे पति के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी। अनुज ये है, अनुज वो है, अनुज ऐसा है, अनुज वैसा है, अनुज महान है, अनुज देवता है। अनुज तो पुरुष ही नहीं है, अनुज तो महापुरुष है। सुन सुन के मेरे कान पक गए थे, लेकिन आज सबकी आंखें खुल गई। आज सबको यह पता चल गया कि अनुज के भी दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। अनुज ने मुझे मेरे बच्चों के सामने नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज उसे यह समझ में आ गया होगा कि अपनों की नजरों के सामने गिरने के बाद कैसा फील होता है। और देवी अनुपमा जी, उनको भी आज यह बात समझ में आ गई होगी कि उनका पति परमेश्वर नहीं, एक आम इंसान है। मुझ में और उसके पति में कोई फर्क नहीं है। किसने कहा? तुम्हें अनुज के ही नहीं, अपने बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं वनराज। बट लेट मी टेल यू, अनुज टिपिकल मर्द नहीं है, वो सबसे अलग है। इनफैक्ट वो सबसे अच्छा है। और मैं अनुज का नहीं, माया का असली चेहरा सबके सामने लाई हूं, क्योंकि मैं अनुपमा और अनुज को माया से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एक घर बचा के शायद एक घर तोड़ने का गिल्ट थोड़ा कम हो जाए। तुम चाहे जो कहो काव्या, और अनुपमा अपने पति की वफादारी की कितनी भी थीसिस लिख ले, लेकिन सच तो यही रहेगा कि अनुज ने अनुपमा को धोखा दिया है। और वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आज तो अनुज और माया ने किसी तरह से बात संभाल ली, लेकिन वो दोनों अनुपमा से ज्यादा देर तक अपना अफेयर नहीं छुपा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा काव्या। और हाँ, तुमने अनुज और अनुपमा को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया ना, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आज जो कुछ भी तुमने किया ना, उससे अनुज और अनुपमा की शादी खतरे में पड़ गई है। वेल डन। गॉड, कहीं मैंने कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? हम सब इतना एक्सट्रीम क्यों सोच रहे हैं? माया ने कहा है ना कि वो अनु मैम और अनुज सर के बीच नहीं आएगी। उसने कहा और तुमने मान लिया। शी वेरी वेल नोस कि अनुज जी और मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी उसने पिकनिक में अनुज जी को सीड्यूस करने की कोशिश की। वो सिर्फ थैंक्स कह रही थी। थैंक्स में पप्पियां कौन करता है? बाकी What is this language? अरे पर सच तो यही है ना। कई बार वीक मोमेंट्स पे इंसान कमजोर पड़ जाता है, और फिर माया ने अपनी गलती एक्सेप्ट भी तो की ना। डिम्पी, अगर तुम माया का साइड लेकर हमसे झगड़ा करना चाहती हो ना, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। जस्ट गो। स्वीटी, डिम्पी से तमीज से बात कर। विंटर, तूने हमेशा मम्मी की साइड ली है, उन्हें सपोर्ट किया है, और अब तो इसकी साइड ले रहा है जो कि मम्मी के अगेंस्ट बोल रही है। 2 दिन में ये मम्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्या तेरे लिए? Shut up, sweetie. You shut up, Winter. You shut up. You shut up. Shut up. You shut up, Winter. Please relax. तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि ये डिम्पी की साइड ले रहा और डिम्पी माया की। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। जैसे तेरा ओपिनियन है वैसे डिम्पी का ओपिनियन है। मैं सिर्फ तुझसे ये कह रहा हूँ कि डिम्पी से तू तमीज से बात कर। प्लीज तुम दोनों मेरी वजह से मत झगड़ो। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। स्वीटी, विंटर से कह रही है अभी यहाँ से चली जाए। डिम्पी कहीं नहीं जाएगी। तो हम जा रहे हैं। अरे बाकी चलो अधिक। बाकी एक सेकेंड, प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। अधिक, तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेली जाऊं? बाकी तो क्या हो रहा है? ये घर है या रेलवे स्टेशन? हाँ, इतना शोर क्यों मचाया है? और तू अभी तक यही है, गई नहीं? मैं जा रही थी लेकिन समर ने रोक लिया। ताकि रुक के यहाँ भाई बहन में झगड़ा करवा सके है? बात डिम्पी कोई झगड़ा नहीं करवा रही थी। तू चुप ही रहे, अभी भी कह रही हूँ, वक्त है, संभल जा। इससे शादी करेगा तो घर में सब एक दूसरे के बाल नोचेंगे। वाह, हम लड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। अब प्लीज जाके अंदर आराम कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे। ध्यान रखना, बाहर वालों की वजह से कहीं घर वालों में झगड़े ना हो।
वादा किया था ना, वादा किया था हमने कि एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएंगे, फिर भी आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? क्यों? मैं उस घर में चुप रही, लेकिन ये तो मेरा घर है ना। मेरे परिवार वालों के सामने मैं पूछ ही सकती हूँ कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों? मिस्टर शाह वाली बात बताना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे एक एक शब्द कहा, एक एक शब्द। पर आपको इतने सारे मौके मिले, फिर भी आपने मुझसे ये बात नहीं कही। क्यों? क्यों? अगर आपके लिए बताना मुश्किल था तो मेरे लिए भी बताना आसान नहीं था, अजीब सा था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा। ये लोग मुझे बताना बताए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो मेरे सब कुछ है, सब कुछ है, मेरे भगवान है। आपने मुझसे ये बात नहीं बताई, उससे मुझे फर्क पड़ता है। ये माया, इसने आपसे कहा था ना कि मुझे मत बताइएगा, लेकिन इसने खुद जाकर ये बात काव्या को बता दी। तो जो बात मुझे अपने पति से पता चलनी चाहिए थी, वो मुझे काव्या से पता चली, वो भी ऐसे। गलत है ये, गलत है, गलत है। भले ही आपने ये बात इसलिए नहीं बताई कि मुझे तकलीफ ना हो, मुझे परेशानी ना हो, मुझे हर्ट से बचाने के लिए आपने ये बात नहीं बताई, मेरे भले के लिए ये बात नहीं बताई, लेकिन आपने ये बात नहीं बताई, वो गलत है। अच्छा नहीं लगा मुझे, मेरा दिल बहुत दुखा, बहुत 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 दुखा है, बहुत। सफाई नहीं दूंगा। मैं जानता हूं मेरी इस हरकत से तुम्हारा दिल दुखा है, बहुत हर्ट हुई हो, तो इसलिए कोई सफाई नहीं दूंगा मैं। I'm sorry. I'm sorry, अनु। Sorry. धोखे का दर्द तुम एक बार सह चुकी हो अनु। मैं जानता हूं मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं गलत नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें वो दर्द, वो तकलीफ दोबारा देना नहीं चाहता था। सॉरी, मैं चाह कर भी तुम्हें सिर्फ यही एक वजह थी अनु। दिस वॉज द रीजन मैं तुम्हें बता नहीं पाया यार। तुमसे किया वादा मैं पता नहीं निभा क्यों नहीं पाया। माया ने मुझसे कहा इसलिए नहीं छिपाया अनु, बस बता नहीं पाया यार। आई कुडंट। तुम्हें वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था मैं। I'm sorry. I'm sorry. अनु, तुम्हें अपने अनुज पर भरोसा तो है ना? भगवान से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। अनुपमा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।